जाने इलाका तो कुत्तों का होता है, ये डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे कि कुत्तों का भी एक इलाका होता है ना। और बाघ के बारे में भी जानेंगे कि बाघ हम लोगों से कितना गुना ज़्यादा रात में भी देख सकता है, और वो अपने शिकार को कैसे झपट्टा मारता है, शिकार को कैसे पहचान लेता है ना। और हम लोग देखेंगे ये कि आप आसमान में ऊपर में देखते होंगे, चील बहुत दूर तक उड़ता है, बहुत ज़्यादा ऊपर। और मुर्गी का जो चूजा चैंगना है ना, वो नीचे चलता है, अचानक से बहुत दूर से निशाना बना करके आता है और सपाट करके झपट्टा मार के उड़ा के लेके जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुत्ते के बारे में, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एक कभी कभी कुत्ते क्या करते हैं, भौंकने लगते हैं, ठीक है। अगर एक इलाके का कुत्ता दूसरे इलाके में चला जाएगा तो कुत्ते को पता चल जाता है ना, बड़ी अजीब सी बात। तो दोस्तों कुत्ते क्या करते हैं, अपने इलाकों में मूत्र के जरिए वो लोग पेशाब कर देते हैं, और उसकी गंध सूंघ करके उन लोगों को पता चल जाता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया है या नहीं आया है। तो अगर कोई दूसरा कुत्ता आकर के उसके इलाके में पेशाब कर देगा तो उस कुत्ते को, जो जिस इलाके में पहले से कुत्ता रहता है, उस कुत्ते को पता चल जाता है कि बाहर से कोई कुत्ता आया है, और वो लोग भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से कुत्ते को पता चलता है। और बात रही बाघ की दोस्तों, तो बाघ जो है हम लोगों से अंधेरे में 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। मान लीजिए हम लोग अगर अंधेरे में इतना दूर देख सकते हैं, तो इससे 6 गुना और दूर बाघ देख सकता है। और बाघ इतना ज़्यादा सतर्क होता है दोस्तों कि वो अपने मूंछ जो है, मूंछ, ये तो मेरा मूंछ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाघ है, ठीक है। तो उसका मूंछ का जो बड़ा बड़ा बाल होता है, ठीक है, उससे भी वो पहचान लेता है कि कौन सा हवा के वजह से है और कौन सा शिकार के वजह से। कहने का मतलब, अगर आसपास पत्तियां हैं तो हवा के वजह से कौन सा पत्ती हिल रहा है, और शिकार के वजह से कैसे पत्ती हिलता है, वो उस तरीके से भाप लेता है। उसके बाल से ही, मूंछों का बाल से ही वो भाप लेता है। और वो जब गुर्राता है दोस्तों, ऐसा करता है तो 3 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई देता है, इतना ज़्यादा। और उसका बुलाने का अंदाज अलग अलग होता है। शिकार के लिए जब दहाड़ता है तो उसका अलग आवाज़ होता है, जब वो बाघिन को बुलाता है तो उसका एक अलग अंदाज होता है, और वो बहुत दूर तक अंधेरे में देख सकता है, ठीक है दोस्तों। कुत्ते के जैसे कुत्ते अपने पेशाब की वजह से, मूत्र की वजह से, मलमूत्र की वजह से पहचान लेते हैं, वैसे ही बाघ भी अपने मलमूत्र की वजह से अपने इलाका में एक छाप छोड़ते हैं। अगर दूसरे जगह से बाघ उसके इलाके में आ रहा है तो वो सूंघ के पता लगा लेता है कि ये किसी दूसरे बाघ का इलाका है, और वो क्या करते हैं, दूसरे बाघ उसके इलाके में एंट्री नहीं मारते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सतर्क जानवर होता है। तो है ना मनोरंजक चीज। अब हम लोग जानते हैं चिड़ियों के बारे में। जैसे चील हो गया, मैंने कहा कि ऊपर से कैसे पता चल जाता है, तो हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकता है चील, बाज और गिद्ध। जो गिद्ध सीजन में जब धान वगैरह लगाते हैं तब निकलता है, ठीक है। तो चील, बाज और गिद्ध हम लोगों से 4 गुना। अगर आप 2 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं सीधे, तो वो 8 किलोमीटर दूर तक देख सकता है दोस्तों। तो इसलिए क्या करता है, ऊपर में चील बहुत देर तक, बाज बहुत देर तक चारों तरफ उड़ता है और निशाना बनाता है। उतना दूर से वो आराम से देख सकता है कहाँ पर मुर्गी का चूजा है, या मुर्गी, छोटा मुर्गी का बच्चा सब कहाँ पर रहता है, वहां से निशाना लगाता है और सटाक करके आता है, पकड़ के लेके चला जाता है और उसको खा लेता है। तो आज इतना ही था। आगे भी हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।